सीरियल वसुधा में होने वाला है महातमाशा, क्योंकि अब देव ने अपने दिल का इजहार जो कर दिया है वसुधा के सामने। सीरियल में अभी तक हमने यही देखा है कि वसुधा देव के पास इतनी सुंदर तैयार होके जाती है, उसको केवल फोटोशूट का पता होता है। उसको अविनाश ने यही बताया होता है कि कोई फोटोशूट का केस को करना है, जिस वजह से उसे देव के पास जाना सो है। अब वह चली तो जाती है, सब चीजें देख के बेहद खुश होती है। देव उसे प्रपोज भी कर देता है, लेकिन जब देव उसे शादी करने सिर्फ के लिए प्रपोज करता है तो वसुधा उदास हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वसुधा उदास ऐसे कैसे हो सकता है? सदियों से तो वसुधा देव से ही प्यार मांग रही थी, और अब देव प्यार देने को रेडी है तो वसुधा दुखी हो गई। तो देखने वाली बात यह है कि लेकिन अब जैसे ही देव उसे प्रपोज करेगा तो वह मना कर देगी। वह कहेगी कि मैं देवी हुकुम के खिलाफ नहीं जा सकती। देवी हुकुम ने मुझे मना किया है आपके साथ रिश्ता बनाने को, और देवी हुकुम की अगर रजामंदी नहीं है तो मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं बना पाऊंगी। आने वाला अपकमिंग ट्रैक वसुधा और देव के चलिए खुशियों से भरा होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि वसुधा मना कर देगी देव को शादी के लिए। वो यही कहेगी कि देवी हुकुम ने मुझे पहले ही कह रखा है कि मुझे अपने दायरे में रहना चाहिए, क्योंकि मैं एक नौकरानी हूं और आप मालिक हैं, और आप मालिक और नौकरानी के बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। अब इस बात पे देव बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वसुधा से कहता है कि वसु तुम टेंशन मत लो, मैं मासा को मनाऊंगा। लेकिन वसुधा है कि मानती नहीं है। वो कहती है कि नहीं देव सर, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं जानती हूं देवी हुकुम को उनके बहुत सारे सपने हैं आपकी शादी के। जब वो आपके लिए आपके काबिल आपके जैसी पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं, आपके जैसे पद पे बैठी हुई लड़की चाहती हैं, और मैं तो एक शादी सी मोगरे से आई हुई नौकरानी हूं। आखिरकार देवी हुकुम मुझे कैसे पसंद करेंगी, और अगर कर भी लिया तो मन मार के करेंगी, जो मुझे मंजूर नहीं है। भले ही सही आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपसे प्यार करती हूं, लेकिन अगर देवी हुकुम की इसमें रजामंदी नहीं रही तो यह रिश्ते को मैं आगे भी ढा नहीं पाऊंगी। अब यह बात सुन के देव बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार जिस कजरे से वो इतना प्यार करता था, जिसकी आंखों से वो इतनी बात करता था, आज इतनी शिद्दतों बाद वह सामने आई तो आई है, लेकिन उसके बाद जब उसने प्रपोज करा उसे तो उसने मना कर दिया। इस बात का देव को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। देव वसुधा को मनाने वाला है, और मना के जब वह चौहान हाउस में जाएगा तो वह डिसाइड करेगा अविनाश के साथ मिलके कि अब वह देवी हुकुम को यानी अपनी मासा को सारी बात बता दे कि वह वसुधा से प्यार करता है और वह उससे ही शादी करेगा, और अगर उन्होंने वसुधा से उसकी शादी नहीं करवाई तो वह कभी शादी नहीं करेगा। अब देवी हुकुम के पास जब यह बात पहुंचती है, जब देव डर डर के पूरी प्लानिंग बना के मासा के सामने यह बात रखेगा, तब क्या होगा बवाल चौहान हाउस में, यह तो देखते ही बनता है। खैर, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले अपकमिंग ट्रैक के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खैर, हमें यह भी बताएं क्या आप चाहते हैं देव और वसुधा एक साथ हो जाए, तो लाइक करके हमें जरूर बताएं। देखते रहिए सीरियल।